आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर संकल्पित है, जिसके चलते समय समय पर इसको लेकर चर्चा भी होती रही है। इसी क्रम में देहरादून में एक राष्ट्र एक चुनाव पर छात्र नेताओं ने चर्चा की है। इसमें भाजपा के राष्ट्रीय संयोजक ओम प्रकाश धनखड़ और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। सम्मेलन को लेकर राष्ट्रीय संयोजक धनखड़ ने कहा कि साल 1967 तक देश में एक चुनाव होते थे, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने स्वार्थ के लिए राज्यों के चुनाव को अलग कर दिया, जिससे न सिर्फ धन की बर्बादी होती है बल्कि समय भी अधिक व्यर्थ होता है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सम्मेलन को लेकर कहा कि उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों से छात्र नेताओं ने प्रतिभाग किया, क्योंकि छात्र नेता किसी भी आंदोलन की नींव होते हैं। इसलिए सम्मेलन के बाद उत्तराखंड में भी इसे लेकर माहौल बनेगा। आज खास इसी पर विशेष चर्चा कि आखिर एक राष्ट्र एक चुनाव, इसकी मांग तेज होने लगी है और इसको लेकर अब देखिए छात्र नेता भी चर्चा कर रहे हैं ये कितना फायदेमंद, और इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष किस तरीके से एकजुट होते हैं, आगे आते हैं, अपने अपने बातें रखते हैं। ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि केंद्र भी लगातार इस मुद्दे पर चर्चा कर रहा है और अपनी प्रतिबद्धता इसको लेकर समय समय पर दिखाई गई है। और ऐसे में आज इसी पर चर्चा कि आखिर एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर देहरादून में जो हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है, उस पर क्या प्रतिक्रियाएं विपक्ष की हैं, क्या प्रतिक्रियाएं सत्ता पक्ष की हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। हमारे साथ प्रमोद कपड़ुआड़, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ सत्यवीर चौहान, प्रवक्ता भाजपा से जुड़ गए हैं। सत्यवीर चौहान जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और शुरुआत सत्यवीर जी आप ही के साथ करना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से एक राष्ट्र एक चुनाव, डबल इंजन की सरकार लगातार ये जिक्र करती रही है, लेकिन क्योंकि उत्तराखंड में अब हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है, क्या स्टैंड इस पर आप लोगों का और क्या रणनीति स्पष्ट है आप लोग की? चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत ही सजग है। जैसा कि आप सभी को पता है, और मुझे उस दौर के जब देश स्वतंत्र हुआ था, उसके बाद भारत को अपना लोकतंत्र मिला था, हमें अपने अधिकार मिले थे, हमें अपना संविधान मिला था। इस श्रेणी में चुनाव आयोग में के तहत हमें पूरे देश में चुनाव होते थे। 1952 में देश में पहला चुनाव होता है और उसमें पूरे देश में हमारी लोकसभा हो, एक देश एक चुनाव हुआ। यही नहीं, ये सिलसिला 1967 तक चलता रहा। 52, 57, 62 और 67 ये 5 चुनाव एक साथ हुए पूरे देश भर में। एकाएक देश के अंदर जैसे ही कांग्रेस की नींव कमजोर होती है, इंदिरा गांधी को डर लगता है, तो उसके बाद आपने देखा कि कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाए गए, कई राज्यों में सरकारें गिराई गई। उसके बाद एक देश एक चुनाव को खत्म किया गया, विपक्ष का दमन किया गया, और आते आते हमने देखा कि ये 70 के दशक में फिर आपातकाल भी हमने देखा। और इससे के नुकसान केवल ये जो मैं बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं कि जो ये कदम कांग्रेस के द्वारा उठाया गया था, केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने सत्ता भोग के लिए, और किस प्रकार से लोगों का दमन किया जाए, उसके लिए इन्होंने ये चुनाव आयोग में परिवर्तन, चुनाव आयोग की जो नियमावली थी उसमें परिवर्तन करते हुए, संविधान में परिवर्तन करते हुए उन्होंने एक देश एक चुनाव खत्म किया। मगर ये देश की आवश्यकताओं के लिए और देश के समग्र विकास के लिए, चौमुखी विकास के लिए, और अंत्योदय पे जो व्यक्ति है उस तक सरकार पहुंचे, उस सरकार की मुख्य योजना पहुंचे। और बार बार भी मशीनरी का जो दुरुपयोग होता है, चाहे चुनाव आयोग में जितने भी हमारे सरकारी विभागों के सरकारी विभागों में कार्यरत, चाहे केंद्र के लोग हो, चाहे हमारे प्रदेश की जो सरकारी एजेंसियां हो, उनको इसमें जाना पड़ता है। उससे क्या होता है कि आर्थिक नुकसान बहुत होता है और समय की बर्बादी होती है। चाहे इसमें हमारे केंद्रीय जो पुलिस बल हो, या हमारी जो चाहे आर्मी हो, फौज हो, या जो भी है, जहाँ पर जिस प्रकार का सेंसिटिव बूथ होते हैं वहां पर उस प्रकार का डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है। और चुनावी खर्चा इतना आता है कि हर बार रिपोर्टें आती है जब चुनाव आयोग ऑडिट करता है कि विधानसभा में कितना चुनाव आ रहा है, लोकसभा में कितना चुनाव आ रहा है, नुकसान हो रहा है। तो इससे मुक्ति पाने के लिए देश के जो अवरुद्ध होते हैं, विकास कार्य में अवरुद्ध होती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, उससे मुक्ति पाने के लिए हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश से ये कहा है कि एक देश से चुनाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं, सभी के सहयोग की आवश्यकता है। पक्ष हो विपक्ष हो, यही नहीं,
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया था। उसने अपने बहुत ही ठोस सुझाव जो इसमें वर्तमान में राष्ट्रपति जी है महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को उन्होंने अपना पूरा कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको सौंपी है, उस पर अध्ययन हो रहा है। उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी का जो नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो लोगों को सजग करे कि एक देश एक चुनाव का लाभ क्या है। तो कल देहरादून में हमारे राष्ट्रीय मंत्री जो आदरणीय श्रीमान ओपी धनखड़ जी यहाँ आए थे और पूरे प्रदेश भर से यहाँ पर छात्र नेताओं को जिनकी बहुत बड़ी भागीदारी रहती है इस लोकतंत्र को मजबूत करने में, संविधान को आगे बढ़ाने में, उसके मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए हमने एक कार्यशाला का आयोजन किया था और ये प्रदेश के अनेक जगह में जाएंगे, जैसा कि हमारा सांगठनिक ढांचा भी है और इसमें जन भागीदारी का हमारा लोक व्यापी हो सके, उसके लिए हमारा ये पूरा प्रयास रहेगा कि एक एक व्यक्ति तक हम पहुंच सके। ये गांव तक जाएगा, कस्बे तक जाएगा, मोहल्लों तक जाएगा, सभी जगहों तक जहां तक जाता है, चाहे महाविद्यालय हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे स्कूल हो, वहां तक हम इसको ले जाने का कार्य करेंगे, सभी को जागरूक करने का काम करेंगे कि ये पूर्णतः देश के हित में है। इसमें सभी को हमने आगे काम करना है। इसमें यही नहीं, हमने उसमें एक पंपलेट भी दिया उसमें क्यों कि एक देश एक चुनाव क्यों आवश्यक है। आपका जो सुझाव है उस सुझाव को हम ले रहे हैं और उस पर भी एक गहनता से उस पर अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, यानी कि ठीक है, इस प्रकार का देश को जो को आगे ना झेलना जाए और विकास के कार्यों में जिस प्रकार के अवरुद्ध उत्पन्न होते हैं वो अवरुद्धों से दूर किया जाए और कांग्रेस को कम से कम अपने उन नेताओं को, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू ने इतने लंबे समय तक प्रधानमंत्री के रूप में शासन किया हो, उनके नेतृत्व। ठीक है, आप लोग की रणनीति साफ है और अब आप लोग को आगे की दिशा भी दिख रही है। ठीक है, प्रमोद कपड़ुवार जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, सीधा आपके पास आ रही हूँ, विपक्ष इसमें किस तरीके से सहयोग करेगा? वन नेशन वन इलेक्शन, देखिए बहुत अच्छा है, वन इलेक्शन एक कराएं। किसने इनको रोका है? 2014 से लेके 2024 तक भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा, राज्यसभा और लगभग सारे अधिकतर राज्यों में सरकार थी। आप जो है जो चाहते नियम बना करके वो कर सकते थे। तो आपको किसने रोका है? भारतीय जनता पार्टी को किसने रोका था? अब आप जब जो है 300 से 240 पे आ गए हैं तो अब आप सपने देख रहे हैं। अभी तो जो अगला चुनाव होगा उस पे आप 150 पे आ जाएंगे, फिर आप और अच्छी बातें करेंगे। जब आपके पास ताकत थी तब आपने किया नहीं। हकीकत ये है कि जो पार्टी जहां पर विधानसभा जिनकी सरकारों में जो नगर निगम और नगर पंचायत के चुनाव टाइम पे नहीं करा पाती, उसको भी जो है कोर्ट के द्वारा वो जो है उन पर डंडा करके, कोर्ट के द्वारा डंडा करके जिनको चुनाव को कराना पड़ता है, माननीय न्यायालय को उसमें शामिल होना पड़ता है। वो पार्टी के नेता जो है बड़ी सफाई से आदरणीय जो है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री को जो है दोषी ठहराने का काम करते हैं। मैं तो कभी कभी मुझे बड़ा अफसोस महसूस होता है कि इनको थोड़ा सा इतिहास भूगोल पढ़ें ताकि अपने देश की जानकारी इनको लगे। आप इनसे पूछिए ना कि 2014 से लेके 2024 तक आप 300 सांसदों वाली खुद की पार्टी थी, तब आपने क्यों नहीं किया? अब जब आप 240 पे हो गए, अब आप कर ही नहीं सकते। अब तो आप सिर्फ भाषण कर सकते हैं, आप बयान कर सकते हैं और अब आपका बयान देने का ही समय है। 2014 से लेकर के और आज तक सिर्फ और सिर्फ आप जो है चुनाव हिंदू मुसलमान के नाम पर जीत रहे हैं। आप जो है एक नहीं तो ये विजन सही है कि नहीं? आप चुनाव जीत रहे हैं। जी, आप जो है आप लोग इसके हित में है कि नहीं? वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए कि नहीं? ये तो पूछिए कि आप जो है नगर निगम और नगर पंचायत के चुनाव समय पर नहीं करा पा रहे हैं, तो आप आखिर इतने बड़े देश में 140 करोड़ के देश में, इतने बड़े देश में आप एक समय पर कैसे चुनाव करा सकते हैं? और करा सकते हैं तो किसने आपको रोका है? आप इनसे पूछिए ना। ठीक है, जो गलती कांग्रेस अगर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने गलती की तो आप उसको सुधार दीजिए। आपको आप लोग को अच्छा खासा मौका मिला, कांग्रेस की गलती क्यों नहीं सुधारी गई? अब जब आप लोग 240 पर आकर सिमट गए हैं तब वन नेशन वन इलेक्शन की बात करना कहां तक जायज है? ये सवाल उनका। देखिए, मैंने स्पष्ट तौर से कहा था कि जवाहरलाल नेहरू के समय पे इतने लंबे कालखंड तक उन्होंने शासन किया, प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री रहे। उस समय एक देश एक चुनाव हुआ करता था। तो
उन्नति ये सबको पता है कि जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री। आप इनसे सवाल पूछे ना, बहुत कम समय होता है, उसी में बर्बाद कर देंगे। आप मेरी बात को सुन लीजिए, मैंने आपको बड़ी धैर्य से सुना और गंभीरता से सुना है, तो अच्छा रहेगा कि आप मेरे को भी सुने। ठीक है, बोलिए। जवाहरलाल नेहरू के समय कह रहे कि एक देश में एक देश इतना बड़ा विशाल देश है, इसमें कैसे एक देश एक चुनाव हो सकता है? तो क्या भारत उस समय विशाल नहीं था क्या जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे? उस समय भी एक देश एक चुनाव हुआ, और यही नहीं 5 बार एक देश एक चुनाव हुआ है। नहीं तो आप लोग को किसने रोका था? ये अभी तक विचार क्यों नहीं हो पाया? हाँ, मैं इन्होंने कहा विचार पिछले 5 वर्षों से लगातार चल रहा, और इस देश के अंदर जितने बड़े बड़े कार्य है वो कह रहे कि कुछ किया नहीं। धारा 370 इसके लिए बड़े बड़े इनके जो इनकी पार्टी से जो संबंध रखते थे, जो ये कहते थे कि धारा 370 तो हट ही नहीं सकती, और अब फिर से कह रहे कि धारा 370 हम लगाएंगे। उस धारा 370 के कारण वहां पर मैं एक चीज बताना चाहता हूँ और दर्शकों को आपको बताना चाहता हूँ, और ये बहुत आवश्यक है दर्शकों को बताना। वहां पर जो हमारे अनुसूचित जाति के जो लोग रहते थे, जो कि पाकिस्तान से आए थे, जिनको कि उस समय के शेख अब्दुल्ला ने, उस समय जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, कि उन्होंने कहा था कि जो अधिकार भारत के नागरिकों को है वो अधिकार आपको मिलेंगे, मगर आपको बताते हुए ये होता है कि 370 धारा हटने से पहले तो आप ये पता है सत्यवीर जी, सत्यवीर जी देखिए ये पता है, इसको भी लागू कर दीजिए ना। 2014 ये सबको पता है, जम्मू कश्मीर तक नहीं जाते हैं। अब अभी चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि आप लोग 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए क्या आगे की क्या प्रोसीजर है, आप लोग की तरफ से क्या पहल रहेगी? मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। ये चुनाव से जुड़ा हुआ विषय है, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, चुनाव से जुड़ा हुआ विषय है। यहाँ तक कि उनको वोटिंग राइट भी का नहीं था, वो भारत के संविधान के अंदर रहते हुए, भारत के संविधान के अंदर रहते हुए उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था, ना किसी सरकारी नौकरी देने का अधिकार था। वो कितनी बड़ी बड़ी डिग्रियां क्यों ना प्राप्त कर ले, मगर जब धारा 370 खत्म होती है तो उन्हें चुनाव का अधिकार, चुनाव में वोट डालने का अधिकार भी मिलता है, और चुनाव में जाने का अधिकार भी मिलता है। वो चुनाव लड़ सकते हैं प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक का, यहाँ तक कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। वो कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, कम से कम वो उसकी 250 से अधिक वो परिवार थे, और अगर एक व्यक्ति तक सरकार की योजना नहीं पहुंचती, इसका मतलब होता है कि सरकार के द्वारा किए गए कार्य विफल होते हैं। हमने तो उनको मुख्य धारा में लाने का काम किया, और यही नहीं, मैं आपको बताता हूँ इस देश के अंदर, मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने कह रहे कि हमने कुछ नहीं किया। बांग्लादेश से लगती हुई सीमाओं का सीमांकन नहीं, वो हमारी सरकार में आने के बाद और जहाँ तक इतिहास और भूगोल की बात करते हैं, मैं बताता हूँ इतिहास और भूगोल बदलने का काम इन्होंने किया है। ठीक है, किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया, इससे बड़ी चर्चा इस वक्त है कि एक राष्ट्र एक चुनाव से क्या फायदा क्या नुकसान, और इसके लिए सिर्फ स्वप्न ही दिखाए जा रहे हैं कि ये मुमकिन भी है। इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अब आप लोग का स्टैंड क्या है? 1 नेशन 1 इलेक्शन के पक्ष में है या इसके विरोध में है? पहले तो ये स्टैंड क्लियर कीजिए। बताऊं कि कांग्रेस इस देश की प्रमुख विपक्षी दल है, और हम सरकार में नहीं है। सरकार अगर सरकार जो भी योजनाएं बनाती हैं, जो भी नियम बनाते हैं, और उसको हम फॉलो करने का काम करते हैं। अरे कांग्रेस अभी कोरोना के टाइम पे प्रधानमंत्री जी ने थाली बजवाई तो पूरे देश के लोगों ने बजाई, प्रधानमंत्री जी ने अगर दीपक बुझवाया तो पूरे देश के लोगों ने बुझाई। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि भाई जो आप बताओ 2014 से लेके 24 तक इनके पास सरकार थी, ये जो मर्जी करते। आप तो अभी 370 का इन्होंने जिक्र किया, 370 इन्होंने हटाई, तो कौन से कांग्रेस ने उसमें कोई धरने कर दिए, प्रदर्शन कर दिए, आंदोलन कर दिए? आप ऐसे ही जो है, जब आप ऐसे ही जो है पूरे देश में एक चुनाव करा दीजिए, भाई देश का समय बचेगा, पैसा बचेगा। लेकिन आप बयान क्यों दे रहे हैं इसमें? आप जो है बयान वीर बनकर के खाली जो है कांग्रेस को गाली दे करके, अगर कांग्रेस को गाली देकर इस देश का विकास हो सकता है तो अपने मंडल अध्यक्ष से लेकर के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो देते हैं, तो आप लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? इतना स्पष्ट सा मैंने सवाल किया है आपसे। हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहते हैं कि अगर सब समझ रही हूँ मैं प्रमोद जी, सब समझ रही हूँ आप जो समझाना चाह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, लेकिन एक सिंपल सा सवाल मैंने किया था कि आप लोग इसके पक्ष में हैं कि इसके विरोध में हैं? चाहते हैं कि ऐसा हो देश में कि नहीं? स्टैंड तो क्लियर हो विपक्ष का। अभी अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता कहीं पर खड़ा होकर कुछ कहते हैं और उस पर डिबेट होने लग जाए, तो उसमें हम अपनी पार्टी का पक्ष हम उसमें बोलें कि हम इसके पक्ष में हैं या नहीं है। हमारे पक्ष में रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पार्टी का प्रवक्ता नहीं बोल रहा है भाई, केंद्र सरकार में चर्चा चल रही है, ड्राफ्ट तैयार हो रहा है इस पर।
मैं आपको अभी एक बात बताएं ना, इनका कोई राष्ट्रीय नेता कोई आकर के उन्होंने इस बयान को, मैं अभी सवेरे में अखबार के माध्यम से मैं पढ़ रहा था। तो अगर हम तो ये कह रहे हैं ना कि भाई अगर सरकार जो है कोई कानून बनाती है तो वो तो ठीक है, बनाए, उसको जो है हम फॉलो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, हम करेंगे, हम इस देश के लोग हैं, इस देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी हमारी है। और अगर मैंने तो आपको इतना उदाहरण तक दिया कि अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई कोरोना के टाइम पे थाली बजाओ तो हम सब लोगों ने बजाई। अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अपने घर के दीपक बुझा दो तो हम सब लोगों ने बुझाए। तो अगर प्रधानमंत्री जी ने 370 हटाई तो उसका हमने उसका कौन सा तो बड़ा विरोध कर दिया, कोई हमने कर दिया। तो अगर बहाली की तो मांग की थी, लेकिन जनता पार्टी इस देश के अंदर एक चुनाव कराना चाहती है, तो किसने रोका है? हम तो ये पूछ रहे हैं। उनको तकलीफ ये है कि अगर आप लोग ये कराना चाहते हैं तो सिर्फ कांग्रेस को बदनाम करके क्यों छोड़ रहे हैं? तो फिर कराइए, या तो वन नेशन वन इलेक्शन, सिर्फ बातें ही क्यों हो रही हैं? उनका कंसर्न ये है। देखिए, कांग्रेस को समझना चाहिए, जब देश का संविधान बना था तब इस बात की पहल हुई थी कि वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। 1967 तक हुआ, अभी 5 बार चुनाव हुए। और ये आज भारतीय जनता पार्टी को या मुझे या कांग्रेस को चर्चा करने का विषय नहीं बनता अगर ये लगातार इस परिपाटी को कांग्रेस ने खत्म ना किया होता और लगातार ये परिपाटी चल रही होती। आज विषय क्यों खड़ा हुआ? ये विषय इसलिए खड़ा हुआ कि भाई कांग्रेस के द्वारा, संविधान निर्माताओं द्वारा जो परिपाटी शुरू करी गई थी, उस परिपाटी पर इन्होंने जिस प्रकार का कुठाराघात करने का काम किया। 5 चुनाव हुए एक साथ, आगे कराने में क्या इनको दिक्कत थी? मैंने स्पष्ट तौर पे कहा कि अपने सत्ता भोग के लिए और अपने को राजनीतिक रूप से दोबारा से स्थापित करने के लिए इन्होंने इस प्रकार के हथकंडे अपनाए। भाई हम तो राजनीतिक रूप से स्थापित ही हैं। सत्ता में भारतीय जनता पार्टी का तो उदय ही 6 अप्रैल 1980 को हुआ। उससे पहले हम जनसंघ में थे, हमने तो खत्म नहीं किया, ये खत्म भी आपके द्वारा ये किया गया, आपके द्वारा सुझाव लाए गए थे। हम तो वो कह रहे हैं कि जो परिपाटी 1952 में शुरुआत की गई थी उसी परिपाटी को हम शुरू कर रहे हैं। हम तो संविधान निर्माताओं ने जिस दौर रेखांकित किया था उस ओर ही चल रहे हैं, हम तो कहीं नहीं जा रहे हैं। तो अब ये कब तक हो पाएगा? अब ये कब तक हो पाएगा? एक सेकंड। मुझे लगता है कि आज जो महामहिम राष्ट्रपति के पास कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, वो उस पर काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो नैतिक दायित्व बनता है कि जनता को जागरूक करना, तो उसी के तहत हमने कल कार्यक्रम किया था। इस कार्यक्रम को मैंने बताया कि विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, स्कूलों में, गांव में चौपाल लगा के, कस्बों में जाके, मोहल्लों में जाके, नगर निगम में जाके, उन सब क्षेत्रों में जाके हम उन लोगों को जागरूक करेंगे कि क्या लाभ था, कि संविधान निर्माताओं ने इसको एक देश एक चुनाव के लिए क्यों उस समय तय किया गया था, 5 बार चुनाव के लाभ क्या हुए और उसके बाद क्या नुकसान भारत देश को लगातार हो रहे हैं। एक विषय और मैं बताना चाहता हूँ, हमने कभी भी देश को देश के हिंदू किसी भी संप्रदाय के लोगों, हमने उनको बांटने का काम नहीं किया। हमने सौहार्द में रहने के लिए हमें सभी को आगे बढ़ाया है। इस देश का अगर पूरे विश्व में अगर किसी देश का बंटवारा मजहब के आधार पर हुआ है और मात्र वहां पे केवल अपने सत्ता भोग के लिए कांग्रेस ने उस समय किया। ठीक है, आज अगर इस प्रकार की बातें कांग्रेस का तो मुझे लगता है आप इनसे ये तो पूछ लो कब से करा रहे हैं चुनाव का, ये जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ये तो पूछ लीजिए कि क्या कर रहे हैं। प्रमोद जी, मैंने ऑलरेडी ये सवाल पहले ही पूछ लिया हो, अगर आपने सुना हो तो पूछ चुकी हूँ मैं। इनकी रामायण को क्यों सुन रहे हैं? ये इतनी लंबी चौड़ी रामायण को आप क्यों सुन रहे हैं? ठीक है, तो ऐसा करिए, आप इधर आ जाइए, आप पूछ लीजिए सब, कहाँ कब किसको रोकना है पूछ लीजिए आप ही। अब आप बताएं कि कॉलेजों के चुनाव तो इन्होंने बंद कर रखे हैं चुनाव करने, ये चुनाव की बात कर रहे हैं। नगर निगम सत्यवीर जी, सीधा एक टाइम लिमिट बताइए ना कि कब तक ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? सिर्फ ये ख्याली पुलाव ना बनकर रह जाए। नहीं, मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से इनसे ये पूछ रहा हूँ कि कॉलेज के चुनाव तो इन्होंने बंद कर रखे हैं, नगर निगम और निकाय के चुनाव बड़ी मुश्किल से हुए हैं। तो आखिर ये जो है इतनी जो ये कह रहे हैं कि हमारा जन्म ही नहीं हुआ था जब जो है देश आजाद हुआ, वाकई में नहीं हुआ था। इनका जन्म तो सिर्फ मलाई जो जब हम देश को हमने बना दिया, जिस देश को संवार दिया, तब इनका जन्म हुआ और अब ये देश को बेचने का काम कर रहे हैं। इनके जन्म में तो ये इन्होंने खुद ही स्वीकार किया है। तो कांग्रेस ने इस देश के लिए, इस देश की एकता के लिए, इस देश की अखंडता के लिए, इस देश को बनाने के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी है। इतिहास जानता है और समय पर जो
जरूरत पड़ी होगी वो कानून वो बनते भी हैं और कानून बिगड़ते भी हैं। ऐसा कोई ये नहीं है कि कोई बिल्कुल जो है जब समय पे जो मांग, अगर इनको लगता है कि अगर एक ही बार का जो है चुनाव इकट्ठे होने चाहिए तो आप करा दीजिए भाई। आपके पास, हम तो ये कह रहे हैं कि आपके पास सरकार है, आपके पास सब है। अगर आप कह रहे हैं कि 67 में जो है 67 से पहले एक चुनाव होता था, 67 के बाद में अगर कांग्रेस ने अलग करवाया है, ठीक है, उस समय की कोई परिस्थिति रही होगी। अब आप आपकी परिस्थिति अगर ये एक चुनाव कराने की तो आप करा दीजिए, लेकिन सच्चाई तो वो पार्टी इस बात को कह रही है, वो पार्टी इस बात को कह रही है जो नगर निगम के चुनाव नहीं करा पा रही है टाइम पे, नगर पंचायत के चुनाव नहीं करा पा रही है, नहीं मान रहे ना प्रमोद जी, पालिका के चुनाव टाइम पे नहीं, वो ये कह रहे हैं कि कोई परिस्थिति नहीं थी। 4 साल से इस प्रदेश के अंदर भी हमारे नौजवान छात्रों के चुनाव अभी तक स्थगित हो रखे हैं। तो आप इनको ये पूछिए कि भाई आप जो है अपने प्रदेश में छात्रों का चुनाव नहीं करा पा रहे, अपने प्रदेश में नोट डाउन कीजिएगा जरा सत्यवीर जी, ये पूरा प्रश्न आप इसका उत्तर दीजिएगा जो पूछ रहे हैं प्रमोद जी। अब आपको देश की आप बात कर रहे हैं और रामायण आप लंबी चौड़ी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं और अपने आप कह रहे हैं कि लेकिन प्रमोद जी एक काउंटर कमेंट कर दीजिए, एक काउंटर कमेंट कर दीजिए। विनम्रता के साथ ये कहना चाहता हूँ, विनम्रता के साथ आपके साथ ये कहना चाहता हूँ कि आप ये बताएं कि अगर इस देश को एक इलेक्शन की जरूरत है तो भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत की सरकार थी, करा देते। अरे आज भी कौन रोक रहा है? आज भी आप जो काम आपको करना है आपको करना ही है, आप करिए, लेकिन आप जो है स्टंटबाजी मत करो। आप देश, आपको देश चलाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए आपको जो है लोगों ने चुना है। 140 करोड़ के लोगों ने बड़ी आशा और उम्मीद के साथ में, चलिए अब ले लूं आपका जवाब, ले लूं, देश के विकास के लिए आपको चुना है। आप खाली भाषणबाजी से, आप खाली स्टंटबाजी से, आप खाली हिंदू मुसलमान करके इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? मैं आपसे सवाल आप तक पहुँच गया होगा सत्यवीर जी, जवाब चाहिए उनको। जी बोलिए। तो मैं बोलूंगा, बोलिए बोलिए। मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि भाई हम तो उसी पार्टी को शुरू करने जा रहे हैं जो संविधान निर्माताओं ने शुरुआत की थी और जिसकी आवश्यकता भी है और समय की अनुकूलता भी है। और आपने कहा कि रिपोर्ट कब तक तैयार होगी, मैंने स्पष्ट तौर पे कहा कि रिपोर्ट का समय था कि इतने समय तक की रिपोर्ट रामनाथ कोविंद की कमेटी को बनाना था विद इन अ टाइम लिमिट, उसको सौंप दिया है महामहिम राष्ट्रपति जी को। अब महामहिम राष्ट्रपति जी के पास जो समय है उस समय के अंतर्गत वो उसको देश के सामने लाएगी, उसमें संसद में चर्चा हो, दोनों सदनों में चर्चा होगी, उसके बाद देश के सामने आएगा और उसके बाद वो कानून के रूप में स्थापित होगा। हम तो कहीं भी नहीं कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के बाद उसकी चर्चा नहीं होगी या उसको देश के सामने नहीं आ जाएगा। देश की आवश्यकता है, जिस प्रकार की विकट स्थितियां कांग्रेस ने देश के सामने खड़ी करी है, विकट ही नहीं विभीषण ऐसी है कठिनाइयां खड़ी करी है जिसकी देश कई दशकों से झेल रहा है। उन कठिनाइयों को दूर करते करते यहाँ तक हम पहुंचे हैं। और यही नहीं, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से उत्तराखंड की राजनीति की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड में 2017 के बाद जिस प्रकार से राजनीतिक परिवेश बदला है, कांग्रेस बताई दीजिए कहां पर है। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दर्शकों को आपके बता देना चाहता हूँ कि 2017 से पहले कभी भी यहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आया करती थी, बैसाखियों वाली सरकार आया करती थी। आप सोचते और बैसाखियों वाली सरकार किस प्रकार से चलती है वो सभी को पता है। उसके बाद 2017 में हमारी सरकार पूर्ण बहुमत की आती है, उसके बाद 2022 में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आती है। ये से आती है भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश का निर्माण किया और उसके बाद लगातार यहाँ के विकास के लिए कार्य किए, यहाँ की जन भावनाओं के आधार पर कार्य किए। यही नहीं, 5 से 5 सांसद लगातार 2014, 19 और 24 में हमारे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के है। तीनों के तीनों राज्यसभा सांसद हमारे यहाँ पर ठीक है। अभी ताजा अब केवल ये वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ चर्चा में ही ना रहे, स्टंटबाजी ना रहे और इस पर आगे चर्चा हो, अब ये देखना होगा। ठीक है, ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ पक्ष विपक्ष में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।